हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले हमें अपने बालों को जब भी कॉम्ब करते हैं तो हमें अपने गीले बालों में कॉम्ब कभी भी नहीं डालना चाहिए। उससे हमारे जो हेयर होते हैं वो काफ़ी ब्रेक होते हैं। और ये देखिए, जब कभी हमारे बाल इस तरीके से उलझे हुए हों तो आप इसको किसी भी कॉम्ब वगैरह से सुलझाने की बजाय आप अपनी फिंगर, ये जो बिग टीथ वाला कॉम्ब होता है ना, आप इससे ही अपने बालों को सुलझाइए। लेकिन उससे पहले भी आपको क्या करना है कि अपनी फिंगर से इस तरीके से अपने स्कैल्प पे डालकर इस तरीके से नीचे की तरफ लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंघे को इस तरीके से अगर हम डालेंगे तो बहुत सारे बाल हमारे टूट जाते हैं, कॉम्ब में आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले अगर आपके बाल ज़्यादा उलझे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बालों को बिना किसी कॉम्ब के बल्कि अपने हाथों के पोर से ही इस तरीके से आपको सुलझाना है। सबसे पहले इस तरीके से रफ़ कीजिएगा, फिर नीचे लाइएगा, जहाँ पे भी अटके फिर वहाँ पे धीरे धीरे करके अपने फिंगर से ही उनको इस तरीके से कीजिएगा। तो बहुत जल्दी सुलझ जाते हैं, बाल भी ज़्यादा नहीं टूटते हैं। क्योंकि ज़्यादा बाल टूटते हैं तो हमारी स्कैल्प जो होती है वो नरिश होने लगती है और जिसकी वजह से और भी ज़्यादा बाल हमारे टूटने लगते हैं, धीरे धीरे से वो वीक पड़ जाती है इस वजह से। तो इसलिए सबसे पहले अपने पोर से अपने सारे जितने भी बालों में गांठें वगैरह पड़ी हुई हैं उलझन सी, उनको अपने पोर से कुछ इस तरीके से करके निकाल लीजिएगा। इस तरीके से सारे ख़त्म हो जाए, फिर आप उसके बाद ये जो बिग टीथ वाला कॉम्ब होता है आप उससे पहले कॉम्बिंग कर लीजिएगा अपनी अच्छे से इस तरीके से। फिर आपके बाल बिल्कुल सुलझ जाएंगे। फिर आप नॉर्मल कॉम्ब भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक टेल कॉम्ब वगैरह या नॉर्मल जो कॉम्ब होता है आप उसको यूज़ करके अपना जो भी हेयर स्टाइल वगैरह बना सकते हैं। तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये थे मेरे आज की बालों को लेकर टिप्स। और अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड आइडिया की तरफ। तो गाइस, अक्सर हम लोग मतलब क्या करते हैं, जब भी पार्टी गैदरिंग अचानक से में आ जाती है, हमारे मन में कोई भी हेयर स्टाइल नहीं आता, तो हमारे मन में सीधा सिंपल सा एक तरीका आता है कि हम अपने बालों को खुला छोड़ते हैं, ठीक है, ओपन हेयर। लेकिन ओपन हेयर कभी मतलब अच्छे से नहीं होते हैं और हमारे पास स्ट्रेटनर ना हो और स्ट्रेटनर से बहुत देर में भी स्ट्रेट होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आप फटाफट से ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक पेपर की ज़रूरत होगी। तो आपको इस तरीके से पेपर अंदर की तरफ फंसाना है सबसे पहले अच्छे से, और फिर आपको अपनी आयरन को हल्का सा गर्म करके आप फिर अपने प्लग वगैरह निकाल लें। और बिल्कुल आप इतना पहले आयरन को देख लीजिए कि आपका हैंड जो है उसको ठीक से मतलब थोड़ा सा मतलब छुपाने पे मतलब आप हल्का सा जैसे आपने हाथ टच किया है पर आपको हटाया तो आपको ज़्यादा जलन ना हो, बस इस टाइप की आपको आयरन को गर्म रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्कैल्प पे करेंगे, तो आपको स्कैल्प पे इस तरीके से अपने वो रखना है पेपर वगैरह कोई भी, और फिर आप उस तरीके से आयरन कीजिए। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी साइन सी क्रिएट हो रही है स्कैल्प पे, क्योंकि हम नीचे नीचे कर लेते हैं, स्कैल्प पे नहीं करते हैं तो बाल हमारे अच्छे नहीं दिखते हैं। तो स्कैल्प पे डायरेक्टली आयरन को ना रखें, किसी पेपर के ऊपर ही रखें, क्योंकि स्कैल्प बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है अगर हम इस तरीके से रखते हैं। अगर आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मतलब हफ्ते में एक बार या मतलब मंथ में 4 बार यूज़ कर रहे हैं तो आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में मत लाइएगा आयरन को, हल्का सा पेपर वगैरह के थ्रू ये लाइएगा। और ये देखिए इस तरीके से क्या है कि एक ही बार में इतना सारा, क्योंकि स्ट्रेटनर पतला होता है तो थोड़े थोड़े सेक्शन करके ही हमें उसको मतलब करना पड़ता है, लेकिन आयरन का इतना बड़ा स्टॉक होता है तो ना एक ही बार में बहुत सारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, लगभग एक साइड के तो हो ही जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो 2-3 सेक्शन में ही हमारे सारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। आप ये देखिए इस साइड के मैंने स्ट्रेट किए हुए हैं और यहाँ पर देखिए अभी ये दूसरे वाले को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं दूसरी साइड की भी कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से आपको करना है, पेपर लगाना है और फटाफट से करना है। तो जितना बड़ा हमारा आयरन का प्लेस होता है उतनी सारे में एक बार में ही हमारे जो बाल होते हैं वो आयरन हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों में कि कितने अच्छे से हमारे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। तो आप जब भी इंस्टेंट आपको तैयार वगैरह होना हो तो आप इस तरीके का आइडिया ज़रूर अपना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट टिप्स है कि गर्मी से रिलेटेड ही है हमारा जो थर्ड टिप्स है। क्या होता है ना कि हम सब लोग सिंदूर तो लगाते ही हैं, ठीक है, जो भी हम मैरिड वीमेंस होते हैं तो सिंदूर वगैरह तो लगाते हैं। अब हम जब कभी अब पूजा पाठ होती है या फिर नॉर्मल में भी हम ड्राई सिंदूर लगाते हैं तो गर्मी की वजह से वो काफ़ी फ्लो हो जाता है, बहकर हमारे पूरे फॉरहेड वगैरह को रेड कर देता है। अगर ऐसा होता है तो आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिप बाम लेनी है और बस जहाँ पर आप सिंदूर लगाते हैं वहाँ उस जगह इस पर इस तरीके से आपको लगा लेना है, ठीक है। अगर आप फॉरहेड से स्टार्ट करते हैं तो फॉरहेड पे लगा लीजिए, देन आप अपनी स्कैल्प पे इस तरीके से लगा लीजिएगा, ठीक है। जितनी भी चौड़ी मांग आप भरते हैं फिल करते हैं उतनी आपको उतनी में लगा लेना है इसको। और उसके बाद क्या करना है कि सिंदूर को कुछ इस तरीके से, देखिए मैं यहाँ पर लगा के दिखा रही हूँ, तो सिंदूर को इस तरीके से लेना है और बस जहाँ पर आपने ग्लोव्स को लगाया बस वहाँ पर उस तरीके से पहले रख कर और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच दीजिएगा। तो बिल्कुल भी ना तो आपका सिंदूर नीचे टपकेगा ना ही आपकी नोज़ पर गिरेगा। कहते ज़रूर हैं कि हाँ नोज़ पे रखने से प्यार वगैरह बढ़ता है, लेकिन यार जब हम मेकअप कर लेते हैं और फिर वो गिर जाता है तो उसको साफ़ करने में पूरा जो मेकअप एक तरीके से ख़राब ही हो जाता है, पूरा रेड रेड हो जाता है, वहाँ का जितना भी मेकअप हम लगाते हैं छूट जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आप ये हैक्स ट्राई कर सकते हैं, इससे ना तो आपकी नाक पे गिरेगा ना कहीं। और उसके बाद फिंगर से थोड़ा सा टिप कर देना चाहिए क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा वो आपके फिंगर्स में आ जाएगा इस तरीके से, उसे फिर आप अपने क्लीन कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप सिंदूर लगा लीजिए, फिर आपकी गर्मी वगैरह में ये सिंदूर फ्लो नहीं होगा, इस तरीके से अपनी जगह पर ही रहने वाला है क्योंकि एक्स्ट्रा जो था वो हमने इसको निकाल दिया है। तो इस हैक को भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ, क्योंकि जब सिंदूर पूरा फॉरहेड वगैरह पर आ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो इस नेक्स्ट आइडिया हमारा यहाँ पर वैसलीन को लेकर है। जैसे कि अब गर्मी आ गई है तो मच्छर भी हम बहुत ज़्यादा आ गए हैं और रात में तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप अगर आपको भी लगते हैं रात में मच्छर काटते हैं तो आप ये हैक्स ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी वैसलीन। तो आप पूरी वैसलीन में डालने की बजाय थोड़ी सी अपने हाथ पर इस तरीके से ले लीजिएगा और अगर आप सिर्फ 1-2 लोगों के लिए बना रहे हो तो आप हथेली पे यूज़ कर सकते हैं, वरना आप किसी पॉट वगैरह में यूटेंसिल ले सकते हैं, उसमें डाल लीजिए थोड़ी सी और ठोस लिक्विड आप जो ऑल आउट ड्रॉप होती है आप उसकी ले लीजिए। फिर इसको आप अपने हाथों पैरों पर जो भी आपका खुला हुआ एरिया है, ठीक है, वहाँ पर लगा लीजिए। बच्चों के हाथ पैरों में लगा दीजिएगा, बस फेस पर मत लगाइएगा, नेक वगैरह में लगा दीजिएगा इस तरीके से। फेस पर भी लगाते हैं तो आइज़ वगैरह से बचाकर ही इसको लगाना है, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके वजह से मच्छर बिल्कुल भी आपको नहीं काटेंगे। तो आप इस आइडिया को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसी के साथ साथ एक टिप्स और शेयर करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ मच्छर से रिलेटेड। तो आपको एक पॉट में बर्तन में पानी भर लेना है, ठीक है, चाहे वो लोटा हो गिलास हो, पानी भर लीजिएगा और इसको आधा नहीं बल्कि पूरा फिल करना है हमें यहाँ पर। तो आप इस तरीके से किसी भी पॉट वगैरह ले लीजिए, उसमें पूरा सा इस तरीके से भर लीजिएगा और बस इसमें हमें एक चीज़ बस ऐड करनी है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ठीक है। बस हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो ये पानी हमारा नमकीन हो जाएगा और फिर इस पानी को आप जहाँ पर भी आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, जहाँ मच्छर आते हो वहाँ पर आप रख दीजिए। तो इस नमकीन पानी की वजह से एक भी मच्छर नहीं आएगा। ये छोटा सा आइडिया है, आप ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इस आइडिया को ट्राई करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, ना आपकी मेहनत लगेगी ना ही कुछ। बस एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा क्योंकि जब मच्छर काट लेंगे तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। अगर बच्चों को कोई बीमारी वगैरह हो गई तो इससे तो बढ़िया है कि आप एक हैक्स वाले ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है और ना ही आपकी मेहनत लगने वाली है, ना ही कोई पैसे वगैरह जाने वाले हैं। तो इस छोटा सा हैक्स है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करके एक बार देख लीजिएगा। बस आपको इस तरीके से एक पॉट में पानी भर कर रखना है, नमकीन पानी यानी कि थोड़ा सा नमक डालकर आपको रख देना है और बस इसकी वजह से आपके पास एक भी मच्छर नहीं आएंगे। तो गाइज़ ये था मेरा, आई होप गाइज़ कि आज के मेरे ये हैक्स आप लोगों को बहुत पसंद आए हों। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो हम ऐसे ही मतलब इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हमेशा मिलते रहेंगे। और तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय।